नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल लेखपाल डायरी पर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं जिस पे हम लेखपाल के जो कार्य दिए गए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उसमें से बहुत से कार्य लेखपालों को प्रदान किए गए हैं तहसील के द्वारा, जिसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम 2 भागों में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा अगर सभी कार्य को हम डिटेल से अगर देखेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से तो वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो, इस वजह से हम उसको 2 भागों में परिवर्तित कर रहे हैं। दोस्तों, तो हम देखते हैं हमारी जो हेडिंग है, लेखपाल के निम्नलिखित प्रकार के कार्य होते हैं, उसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में वीडियो नंबर 1 में बात करेंगे। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य को वीडियो नंबर 2 में बात करेंगे। दोस्तों, जो लेखपाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, दिनचर्या वही लिखना। दोस्तों, दिनचर्या वही क्या होती है कि राजस्व परिषद के अनुच्छेद 22 के तहत अब ऐसा कहा गया है कि लेखपालों को अपना दिनचर्या वही लिखना अनिवार्य है कि उन्होंने दिन भर में क्या किया, कहाँ आए, क्या किए, किस भूमि के लिए क्या काम किया, अगर वो कहीं गए पैमाइश करने तो उन्होंने क्या कितनी पैमाइश की, कहीं कहाँ अतिक्रमण हो रहा है, मतलब वो जो भी दिन भर में काम करेंगे उसे राजस्व परिषद के अनुच्छेद 22 के तहत वो अपनी एक डायरी रहेगी, उसमें अपना दिनचर्या वही लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये हो गया टॉपिक नंबर 1। उसके बाद हम देखते हैं खरीफ पड़ताल करना। हम इसको दोस्तों एक बार में हम तीनों को डील करते हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो दोस्तों, ये 3 फसलें होती हैं। रबी की फसल होती है जो लगभग आपकी सितंबर से अक्टूबर में बोई जाती है, जिसमें मुख्यतः इधर गेहूं की फसल मानी जाती है। तो सितंबर से अक्टूबर के समय में गेहूं की फसल बोई जाती है। उसके बाद खरीफ की फसल होती है जिसमें हम मुख्यतः धान की खेती करते हैं, जो कि लगभग आपकी जुलाई के लास्ट जून और जुलाई में बोई जाती है। उसके बाद जायद की फसल होती है जिसमें हम मूंग की खेती करते हैं। मूंग हो गई, खिरमिंजी, खरबूजा, इस तरीके की खेती करते हैं, जो कि रबी की फसल कटाई के बाद होती है। लगभग आप मान लीजिए अप्रैल के करीब में उसकी बुआई होती है, लास्ट मार्च या अप्रैल में। तो इसमें दोस्तों क्या होती है पड़ताल करने में कि जैसे रबी की फसल है तो मतलब किस भूमि पर कितने में गेहूँ बोया गया है, कितने में मटर की खेती की गई है, इस तरीके से सरसों की खेती गई है। तो मतलब लेखपाल क्षेत्र में जाते हैं, उनका सर्वे करते हैं, और ये ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसके माध्यम से अपडेट किया जाता है। उसके लिए एक अच्छी चीज़ अगर आप ये मानें कि उनको ये जो पड़ताल करने के लिए बीघे के हिसाब से कुछ पैसे मिलते हैं, शायद 5 रुपये, एग्जैक्ट नहीं, सर ने कुछ बताया था तहसील में। ये एक्स्ट्रा कमाई होती है, जो आपकी पेमेंट आएगी उसके अतिरिक्त ये आपको लगभग 1 बीघे की मतलब पड़ताल करने के लिए 5 रुपये शायद दिया जाता है, 5 या 7 रुपये कुछ ऐसा है। दोस्तों, मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताता हूँ अपने तहसील का। दोस्तों, जैसे कल हमारे आर.के. साहब थे, थोड़ा मिलनसार टाइप के, कोई बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान नहीं करते। तो देखिए, जब आप तहसील में गए होंगे तो एक चीज़ होगा कि बहुत से लोग आपको परेशान कर रहे होंगे, अरे कौन सा काम कर लिए। बहुत से लोग होंगे, अरे इससे तो अच्छा ये कर लेते, वो कर लेते, इतने यहाँ इतना काम होता है, सुबह से शाम तक काम होता है। दोस्तों, वो बात नहीं है। वो लोग, मैं आपको एक बात बताऊं ना, उनमें से जब वो चले गए तो एक भाई ने, मेरे साथी था लेखपाल ही, उसने बोला, भाई ये हम लोगों से ही सफलता से जल रहे हैं। क्यों पूछा, हम लोग, भाई ऐसा क्यों? कहा, भाई अगर इनका बच्चा भी स्वयं हुआ होता ना लेखपाल में तो ये स्वयं लड्डू बांट रहे होते हैं। तो ये ऐसे ही कहानियाँ होती हैं। दोस्तों, आगे हम चलते हैं। आपका जो 5 नंबर में है, मिलन खसरा तैयार करना। दोस्तों, मिलन खसरा वो होता है कि जैसे जो कुल कृषि भूमि होती है, जिसे हम प्रतिवेदित क्षेत्र बोलते हैं, मतलब राजस्व संहिता की भाषा में, उसमें क्या होता है ना, जो टोटल भूमि होती है उसको काउंट किया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि कितने भूमि खाली है, मतलब कितनी शुद्ध बुआई के लिए यूज़ की जाती है, कितनी मतलब भूमि जो है बंजर है, अयोग्य है। मतलब इसी तरीके की जो मतलब खसरा तैयार किया जाता है, उसे हम मिलान खसरा कहते हैं। अब दोस्तों, हम एक चीज़ इसमें देखते हैं कि खसरा क्या होता है। खसरा, दोस्तों, खसरा एक ईरानी शब्द है जिसका जिसका मतलब होता है ज़मीन के टुकड़ों से। एक जो ज़मीन के टुकड़ों को हम लोग खसरा कहते हैं। जैसे जो प्रशासक होते हैं, जिसमें से मुख्यतः ज़मीन पे जुड़ा हुआ व्यक्ति लेखपाल ही होता है। तो वो ज़मीन का एक नक्शा तैयार किया जाता है, उसके बाद ज़मीन के टुकड़ों को एक नंबर दिया जाता है, जिसे हम खसरा कहते हैं। जैसे हम इसको इजली भाषा में समझ सकते हैं, जैसे शहर में होता है जैसे प्लाट नंबर दे दिया जाता है, तो उसी तरीके से गांव में खसरा नंबर होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, साप्ताहिक मीटिंग में शामिल होना। दोस्तों, तहसील में जब भी मीटिंग होती है, लेखपाल का उपस्थित होना वहाँ पर आवश्यक होता है। जैसे मीटिंग में आपने क्या काम किया, शिकायतें भी आती हैं, तो मतलब जो सीनियर लोग होते हैं आपसे
उसके बाद शिकायत सुनेंगे, उसके बाद आपका काम जैसे रहेगा आपको डांट भी लगती है, बहुत सी चीज़ होते हैं। जैसे भाई आपका काम अच्छा रहेगा तो कोई उसमें डरने वाली बात नहीं। अब अगले चलते हैं दोस्तों, निर्वाचन कार्य। दोस्तों निर्वाचन कार्य भी लेखपाल को करना पड़ता है। जैसे कि जब प्रधानी का चुनाव हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री वाला चुनाव रहा, मतलब विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें लेखपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो ज़मीन रूट से जुड़ा हुआ आदमी होता है। उसके अंदर उसके मतलब जो उसको निर्वाचन क्षेत्र जो मिले होते हैं उसके अंदर कम से कम 7-8 बीएलओ आते हैं, जिसका वो हेड माना जाता है। उनको दिशा निर्देश देता है कि किस प्रकार से वोटर आईडी तैयार की जाएगी, कहाँ निर्वाचन बूथ होगा, इस सब का निर्धारण लेखपाल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपदा कार्य करना, जैसे आपदा कार्य में क्या होता है दोस्तों, जैसे ओलावृष्टि हो गई, हाँ ठंडी में क्या कहते हैं शीत लग गई खेतों में, कहीं नहर है नहर कट गई, बाढ़ मतलब नदी के किनारे है तो बाढ़ आ गया, मतलब इसकी आपदा कार्य में वो सहयोग करता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला, वीआईपी ड्यूटी। वीआईपी ड्यूटी में दोस्तों होता है तो जैसे आपके क्षेत्र में कोई वीआईपी हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, तो उसके आवागमन की व्यवस्था करना, उसके ठहरने की व्यवस्था करना, उसके जलपान की व्यवस्था करना, ये सब आदि काम लेखपाल के द्वारा किए जाते हैं। अब दोस्तों अगला देखते हैं, तालाब की रिपोर्ट देना। दोस्तों तालाब एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि एक सरकारी संपत्ति होती है। उसमें हम देखते हैं कि कोई तालाब पर अतिक्रमण तो नहीं कर रहा। जैसे गांव में बहुत से लोग होते हैं, तालाब के हल्का हल्का ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मिट्टी गिराते गिराते अपना घर बना लेते हैं, कोई हल्का बांट के अपना खेती करने लगता है, तो उसकी रिपोर्ट लेखपाल तहसील में जाके प्रदान करता है कि देखिए इस तरीके की मतलब वर्क हो रहे हैं, इसको अतिक्रमण को हटाया जाए। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आवासीय भूमि का आवंटन करना। जैसे दोस्तों आवासीय भूमि का आवंटन करने के मतलब, जैसे जो सरकारी आवास प्रदान किए जाते हैं उसके लिए भूमि का आवंटन करना, ये सब होते हैं। दोस्तों अगला है कृषि पट्टा करना, कृषि भूमि का पट्टा करना। दोस्तों कृषि भूमि का पट्टा करने में ये होता है कि जैसे पहले हम देखते हैं कि पट्टा क्या होता है। पट्टा दोस्तों एक माध्यम जिसके द्वारा मतलब ज़मीन प्रदान की जाती है। पट्टा क्या होता है दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट पोर्टल बने हैं जिसके द्वारा आवेदन किया जाता है, जिसको फिर लेखपालों के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। अगर ये पट्टा मतलब ये भी देखा जाता है कि पट्टा किस उद्देश्य के लिए लिया गया है, और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो उसकी रिपोर्ट लेखपाल लगाता है, जिसके आधार पर एसडीएम पट्टे को वेरीफाई कर देता है। मत्स्य पालन के लिए पट्टा करना, जैसे कोई भूमि है उस पर तालाब खुदाया जाएगा, उस पर मछली पालन किया जाएगा, तो उसको लेखपाल के द्वारा वेरीफाई किया जाता है कि हाँ उस पर, क्योंकि लोन भी सैंक्शन किए जाते हैं तो इस वजह से उसको वेरीफाई किया जाता है। कुम्हारी कला, अगला देखते हैं दोस्तों, कुम्हारी कला हेतु भूमि आवंटन करना। दोस्तों शिल्प कला को मतलब लेखपालों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। जैसे बहुत से लोग हैं जो जैसे चाक बनाते हैं, मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उनको सहयोग प्रदान किया जाता है। वृक्षारोपण के लिए पट्टा करना, अगला देखते हैं दोस्तों। इसके माध्यम से दोस्तों सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है और उसके लिए ज़मीन प्रदान की जाती है, मतलब लेखपाल के द्वारा सरकारी भूमि होती है उसका पट्टा किया जाता है, उसको भूमि प्रदान की जाती है। अब दोस्तों जो कामों के ऊपर बात करते हैं, तो जैसे हम लोग कल अपने तहसील में थे, तो ऐसे सर थोड़ा मज़े में ऐसे सब कुछ बता रहे थे। उन्होंने कहा देखिए आपका काम है कि आप 24/7 जो किताब में लिखा गया कि आपको जो क्षेत्र प्रदान किया जाएगा उस क्षेत्र में आपको निवास करना है। किताब में ऐसा लिखा गया है, आप भले कहीं और हैं, पर जो सरकारी किताब है उसके अनुसार 24/7 जो आपको आपका हल्का प्रदान किया गया उसमें रहना है। कोई मरता है, कोई जीता है, आपको अगर किसी की भैंस भी मर गई तो वहाँ भी पहुँचना है, कहीं आग लग गई तो वहाँ पहुँचे। तब वहाँ थोड़ा एक बच्चे ने ऐसे थोड़ा मजाक किया कि सर क्या जैसे किसी भैंस को बच्चा हो जाता है तो खुजड़ी खाने को भी मिलेगा, तो सब थोड़ा हंसी का माहौल हो गया। ऐसे ही सब चलता रहता है, कोई बहुत टेंशन नहीं लेनी है काम को। ये सब काम है जो कि सरकारी किताब में लिखे गए हैं, इनके कामों को आपको पूर्ण करने का प्रयास करना है और कभी किसी काम के लिए आपको मना नहीं करना है, हाँ ठीक है कर देंगे। और एक चीज़ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि देखिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन 24/7 ऑन रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने काम हैं वो किनारे हैं और आपको अपना फ़ोन ऑन करना है। कोई फ़ोन करे तो उससे बात करनी है, हाँ ठीक है आपका काम कर देंगे, आज नहीं कर पाएंगे कल काम पर, क्योंकि भाई लोड इतने अधिक होते हैं। एक लेखपालों के पास एक एक हल्के हैं, जिसमें किसी में 8 गाँव 10 गाँव ऐसे हैं, तो भाई देखिए सब जगह पहुँच ही नहीं सकता, कितना आदमी काम करेगा। भाई काम तो आदमी जितना कर सकता है उतना ही करेगा ना भाई, एक आदमी है उसका पर्सनल भी जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों खतौनी तैयार करना। दोस्तों खतौनी तैयार करने में क्या होता है, 16 नंबर हमारा टॉपिक है। खतौनी तौर किसी गांव से संबंधित उस भूमि की जानकारी, व्यक्ति विशेष की जानकारी और भूमियों से संबंधित कागजात मतलब प्राप्त करके रखना ही घरौनी कहलाता है। इसे हम दोस्तों किस्तबंदी के भी नाम से जानते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों,
ये खतौनी था दोस्तों, सॉरी, मतलब संपूर्ण भूमि की जानकारी रखना एक खतौनी कहलाता है। अब दोस्तों इससे संबंधित घरौनी, घरौनी देखिए जिससे घर से संबंधित आता है कि घरौनी के तहत मतलब गांव का सर्वे किया जाता है, उस आधार पर मतलब घरों का स्वामित्व तय किया जाता है, मतलब उसके दस्तावेज तय किए जाते हैं, कौन घर है, किसका मालिक कौन है, इसका मतलब उसके बारे में कितने इसके मतलब हिस्सेदार हैं, ये सब की जानकारी देते हैं। इस पे घरौनी के आधार पे दोस्तों जो लोन प्राप्त होता है, हाउस लोन, जिसके आधार पर मतलब घरों का लोन प्रदान किया जाता है, तो ये घरौनी के आधार पर किया जाता है। दोस्तों तहसील दिवस में शामिल होना, तो फर्स्ट और मतलब हर मंथ के फर्स्ट और थर्ड शनिवार को तहसील दिवस होता है दोस्तों, जिस पे लेखपाल को उपस्थित होना होता है। और सेकेंड और फोर्थ शनिवार को थाना दिवस होता है, जिसमें सभी लेखपाल को उपस्थित होना होता है। अगला होता है दोस्तों संपूर्ण समाधान दिवस। इसी दोस्तों तहसील दिवस होता है, इसी को संपूर्ण समाधान दिवस होता है, जिसमें लेखपाल उपस्थित होते हैं और जिस व्यक्ति को कोई समस्याएं होती हैं अपनी रिपोर्ट अपनी मतलब लेकर आता है कि प्रार्थना पत्र की देखिए सर ऐसी समस्याएं लेखपाल साहब हमारा काम नहीं कर रहे हैं, उस आधार पर देखिए जो सीनियर होते हैं भाई देखिए अगर गलत काम है तो उसके ऊपर डांट भी लगाते हैं, देखिए आप इनका काम करिए, नहीं तो भाई देखिए आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हिस्सा अगला देखते हैं दोस्तों 20 नंबर, हिस्सा प्रमाण पत्र रिपोर्ट लगाना। दोस्तों हिस्सा प्रमाण पत्र रिपोर्ट लगाने में ये होता है कि इसमें होता है कि जैसे कोई ज़मीन है उसके कितने हिस्सेदार हैं, इसको तय किया जाता है। आय, अब देखो ये जो मेन है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबने सुना होगा, आय जाति निवास प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाना। दोस्तों एक पोर्टल है जिसे हम कहते हैं ई लेखपाल, जिस पे हम आय जाति निवास प्रमाण पत्र जब कोई जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन करता है तो डायरेक्ट जिस वो हल्के का लेखपाल होता है उसके आईडी पर चला जाता है दोस्तों, वो वेरीफाई करता है दोस्तों। इस पे भी हमें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। जैसे एक अगर आय प्रमाण पत्र जाति या निवास प्रमाण पत्र आता है तो उसको मतलब सैंक्शन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए 5 रुपये आपकी तरफ से दिया जाता है अप्रूव करने के लिए, और रिजेक्ट करने, अगर आपको उसमें कुछ समस्याएं मिलती हैं तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको 5-5 रुपये प्रदान करती है सरकार। वरासत पर रिपोर्ट लगाना। दोस्तों वरासत पर रिपोर्ट लगाना कि जैसे कोई व्यक्ति मर जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, तो उसके कितने व्यक्ति उसके हिस्सेदार हैं, इस पर आपको रिपोर्ट लगानी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंबल वितरण करना। दोस्तों ठंडियों के समय में कंबल वितरण करना ये भी लेखपालों का काम होता है। और गौशाला की देखरेख करना। दोस्तों उत्तर प्रदेश गौशाला योजना के तहत इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौशालाओं का निर्माण कर रही है, जो कि गौशाला अधिनियम 1964 के तहत करी। इसके आधार पर इस समय प्रदेश में लगभग 498 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसकी देख रेख का कार्य लेखपालों के जिम्मे होता है। मिड डे मील की जांच करना। देखो दोस्तों मिड डे मील योजना के तहत जो प्राथमिक विद्यालयों में भोजन की पूर्ति की जाती है, अगर भोजन किस आधार पर बन रहा है, खाना में मतलब क्वालिटी है कि नहीं, इन सब का जिम्मा देखना। जिस दिन पर जो निर्धारित है उस आधार पर बच्चों को भोजन मिल रहा है कि नहीं, इसकी रिपोर्ट देना, ये सब लेखपालों की काम होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, धर्मस्थलों की रिपोर्ट देना। दोस्तों धर्मस्थलों की रिपोर्ट देना मतलब जैसे मंदिर मस्जिद इन सब की रिपोर्ट प्रदान करना कि इन पर क्या हो रहा है, कोई मतलब गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं। जैसे लोग धर्म के आड़ में बहुत सी गैर कानूनी गतिविधि करते हैं, इनका रिपोर्ट देना। अलाव जलवाना। दोस्तों जब अत्यधिक ठंडी हो जाती है तो कोई व्यक्ति ठंडी के कारण बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु होती है, तो इस वजह से अलाव जलवाने का, लकड़ी गिरवाने का काम भी लेखपालों के पास में होता है। जैसे जो चक्रोट नाली आदि की पैमाइश करना। जैसे कोई नाली चक्रोट इस पर अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, कोई काट के अपने खेत में तो नहीं मिला रहा है, कोई नाली ढक के अपना घर तो नहीं बना रहा है, इसकी रिपोर्ट लेखपाल लगाता है कि भाई सब कुछ ठीक है। अवैध मकान का निर्माण करना। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई सरकारी ज़मीन पर कोई व्यक्ति अवैध निर्माण तो नहीं कर रहा है, खेती नहीं शुरू कर रहा है, कोई मकान नहीं बना रहा है, इसका रिपोर्ट लगाना होता है, इस पर सर्वे करना होता है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, शिकायती पत्रों की व्याख्या करना। दोस्तों शिकायती पत्रों की व्याख्या करना नेक्स्ट होता है। इसके मतलब कि भाई कोई शिकायती पत्र आया है तो क्यों आया है, क्या आप उस काम के करने में सक्षम नहीं है तो क्यों नहीं है, इन सब की रिपोर्ट लगाता है लेखपाल। नेक्स्ट देखते हैं 31, अग्निकांडों की रिपोर्ट लगाना। तो अगर कहीं व्यक्ति पर कहीं अग्निकांड हुआ तो वहाँ आपको उपस्थित होना है, उसका मतलब उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है, रिपोर्ट लगानी है। पोलिंग बूथ का निर्माण करना। दोस्तों जैसे बताया था कि जनगणना चुनाव कार्य में पोलिंग बूथ का निर्माण करना, कहाँ कितने पोलिंग बूथ बनेंगे, अगर आपके क्षेत्र आपके जो हल्के में, उसका निर्धारण लेखपाल करता है। ओलावृष्टि। दोस्तों ठंडियों में ओलावृष्टि हो जाती है, बहुत बार बारिश के साथ ओला की बूंदें गिरती हैं, उससे क्या नुकसान हुआ है इसकी गणना करना, सर्वे करना और इसके लिए आवश्यक मुआवजा प्रदान करवाना लेखपाल का ही काम होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, किसी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिलवाना। दोस्तों किसी दुर्घटना बीमा योजना
जो कि अगर कोई किसान है जो कि अपने खेत में काम करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश की इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत की गई। इसमें कई कैटेगरी होती हैं, जिसमें किस प्रकार का क्षति हुई, अगर मृत्यु नहीं होती तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग लाभ प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का लाभ दिलवाना। दोस्तों, किस व्यक्ति के प्रधानमंत्री सम्मान निधि, जो कि 2000 की 6 किस्तें आती हैं, 3 किस्तें आती हैं, इसका सम्मान निधि का लाभ दिलवाना जो योग्य हैं, और जैसे जो अयोग्य हैं भाई, उनसे उनको जो निधि मिल रही है उसको वापस करवाना, ये भी लेखपाल का काम। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिलवाना, ये हो गया दोस्तों। जनगणना करना, ये एक महत्वपूर्ण काम होता है, जो कि आगामी शायद 1-2 वर्षों में अब जनगणना करने का भी समय आ गया, तो वो भी काम लेखपाल बड़े ज़ोर शोर से करेंगे। इस आप भी बता दें, ये काम करने के लिए दोस्तों लेखपाल को हर एक गांव के घर के हिसाब से अलग से सरकार पैसा देती है। अब देखते हैं, पिछली बार दिया था, इस बार मतलब कुछ उससे अधिक दिया जाएगा। पिछली बार शायद 4 या 5 रुपये दिया गया, इस बार शायद कुछ अलग बढ़ा के दिए। मकान की गणना करना दोस्तों, गाँव में कितने मकान हैं इनकी गणना करना। पराली जलाने की रिपोर्ट देना। इससे दोस्तों फसल काटने के बाद लोग उसके जो बचे अवशेषों को जलाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिसपे इसमें अब जुर्माना भी सरकार के द्वारा लगाया गया है। अब उसका निर्धारण किया जाएगा कि कोई व्यक्ति पराली न जला, जिससे पर्यावरण प्रदूषण है। दैवीय आपदा की रिपोर्ट करना, जैसे जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, उससे जो मतलब क्षति पहुंची है, उस पर रिपोर्ट लगाना। अब कृषि गणना करना, वृक्षों की गणना करना दोस्तों, कहीं कितने पेड़ हैं इन सब की गणना करना, कोई उनको क्षति नहीं पहुंचे, इन सब की गणना करना सब लेखपाल की काम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, खातादारों का अंश निर्धारण करना। दोस्तों, कोई भूमि है उसमें कितने खातेदार हैं, इनका निर्धारण करना। अगर कोई कह रहा है कि हम इससे बाहर हो गए हैं, कोई ज़बरदस्ती अपनी मतलब ज़मीन किसी मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं की गई, तो इसका निर्धारण लेखपाल करता है। उनका आधार कार्ड भी इकट्ठा करना, ये भी लेखपालों का काम है। अब देखते हैं, नलकूपों का गणना करना, कहाँ कितने नलकूप लगे हैं, हैंडपम्प लगे हैं, इन सब की गणना करना भी लेखपाल के काम में आता है। अब देखते हैं, कब्रिस्तान पे चलते हैं दोस्तों। कब्रिस्तान की देखरेख करने में दोस्तों ये आता है कि कब्रिस्तान की जो भूमि प्रदान की गई है उस पर कोई अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या कहते हैं, लेखपाल का काम होता है। पशु गणना करना दोस्तों, कि गांव में कितने पशु हैं आपके हल्के में, इसकी गणना करना भी लेखपाल का काम होता है। न्यायालय में बयान देना दोस्तों, ये काम है, इसके द्वारा जैसे कहीं आप पहुँचे, किस प्रकार की गतिविधि हो रही, तो आपका बयान काफ़ी जिम्मेदार होता है, क्योंकि आप ग्रास रूट पे जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। लेखपाल जो लिख दिया, आपने कलम को चलाने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि आप जो लिख दिए उसे कोई काट भी नहीं सकता, उसको न्यायालय भी मानने मजबूर होता है। क्योंकि भाई देखिए, लेखपाल ही ग्रास रूट से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, जो कि कोई काम होने के बाद सर्वप्रथम उस स्थान पर पहुंचता है, उसकी रिपोर्ट प्रदान करता है। तो इस वजह से अगर आपकी काट नहीं सकता, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट गलत पाई जाती है जाँच करने में, तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। इस वजह से आप कोई रिपोर्ट लगाने से पहले 10 बार सोचिए सही है गलत। उसके बाद है संवेदनशील बूथों की गणना करना। दोस्तों, जब चुनाव होते हैं तो उसके अंदर कौन से बूथ संवेदनशील हैं, इसकी गणना करना, जिस आधार पर वहाँ पर अधिक फोर्स वो प्रदान की जाती है। जैसे कहीं पर अनिष्ट है दोस्तों, कहीं दंगों की रिपोर्ट देना। दोस्तों, दंगे कहीं हुए उस पर लेखपाल पहुँचेगा, तो वहाँ पर निरीक्षण करेगा क्या स्थिति है, इसकी रिपोर्ट तहसील में प्रदान करेगा। दोस्तों, ये था लेखपाल कार्य के पार्ट फर्स्ट। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसका पार्ट मैं सेकंड लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा, क्योंकि लेखपालों के बहुत से काम हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस अपने तहसील में रहेगा उसको भी मैं आप सबके साथ बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।